तो एक है खाली खाली बोलना और एक है कि करना। तो ये जो है सुमन डांगी जी, इनके बारे में कि ये सिर्फ आधा किलो 500 ग्राम कचरा लेती हैं। 500 ग्राम है किलोग्राम, तो 500 ग्राम कचरा लेती हैं, उसके बदले में खाने की थाली देती हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो खा बीनते रहते हैं, पन्नियां वगैरह उठाते हैं, तो उनसे वो सिर्फ 500 ग्राम कचरे के बदले में खाना। तो कर क्या रहे हैं हम, मेन है यहाँ पे। अगर हम इनसे शिक्षा लें कि हमारा कि पहल क्या होनी चाहिए, कि सिर्फ हम बोलना नहीं है। तो सुमन डांगी हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक एकता महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। वह अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन कैंटीन संचालित कर रही हैं। उन्होंने अपना समूह बनाया हुआ है और एक कैंटीन बनाई हुई है। सुमन को गलियों, नालियों, सड़कों वे सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा कचरा पड़ा दिखाई देता था। एक दिन कचरा बीनने वाले बच्चे कैंटीन पर खाना मांगने आए। उनके हाथों में कट्टे में एकत्रित किया कचरा था। उन्होंने बच्चों को 500 ग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले खाने की थाली परोसी आरंभ की। सुमन का कहना है कि उनके समूह को अब 10,000 रुपए अतिरिक्त आमदनी होने लगी। 7 और महिलाएं सोनिया, कविता, सुमन, रीना किताबों गीता, नाम भी किताबों है या तो गलती से छपा या देखें, नाम भी अजीबोगरीब इसमें एक है गीता, वे मन्नू है। सुमन ने प्लास्टिक कचरे का पर्यावरण में बिखराव रोकने के लिए सरकारों के सामने एक तरह से नया मॉडल पेश किया। वह चाहती हैं कि देश की सभी जगह प्लास्टिक वेस्ट के बदले खाना दिया जाए। इस महिला का यह नवाचार एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। देखें, ये एक संस्था चलाती हैं और खाने की कैंटीन भी चलाती थी। तो वो बच्चे आए तो ये जिनके नाम लिए गए ये सब इनकी संस्था की मेंबर हैं, लेडीज, कविता, सुमन, रीना किताबो, ये सब। तो उन्होंने उनसे कहा कि एक दिन बच्चे आए कि भाई चलो तुम 500 ग्राम कचरा दे दो और एक खाने की थाली तुम्हें दूंगी। तो बच्चे भी खुश कि उन्हें भरपेट खाना मिल गया। वो उन्होंने जैसे इकट्ठा किया तो उन्हें 10,000 रुपए उससे फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने वो कचरा बेचा होगा आगे। तो वो बच्चों के लिए तो कुछ नहीं था, वो ये थैले में लेके घूमते रहते हैं जो बीनते रहते हैं। तो देखिए कितना फायदा, किससे उन्होंने किस किस का क्या क्या फायदा किया। कि उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया। वह चाहती हैं कि देश के सभी जगह इसी तरह का प्लास्टिक वेस्ट के बदले खाना दिया जाए। इस महिला का यह नवाचार एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण, भूखमरी, बल्कि और बेरोजगारी शामिल है। कि जो बेरोजगार बच्चे हैं बेचारे वो ही कचरा, तो उनको खाना मिल रहा है अच्छा वाला। कि नहीं तो इंसान कहता है कि जैसे पैसे कमाए तो चलो कोई हल्का फुल्का ही खा लें 10-20 रुपए का, लेकिन वो अच्छा खाना दे रही हैं। प्लास्टिक खत्म कर रही हैं, भूखमरी खत्म कर रही हैं खाना देकर। अब भूसली गांव की ये 8 महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। तो ये 8 महिलाओं ने जो ग्रुप बनाया, देखें, वो ये है कि लेडीज अगर चाहें तो हमें लगता है कि अरे हम कमजोर हैं या हमें घर का सपोर्ट नहीं, या हमें घर के इतने काम हैं, हमारे एक्सक्यूज रहते ही हैं कोई ना कोई। तो देखें, ये 8 महिलाओं ने ये ग्रुप बनाया। और अगर हम इनसे सीखे कि हाँ हम ये है कि ये काम नहीं कर सकते कि हाँ हर कोई कि हम खाना दे रहे हैं, लेकिन अपनी बारी में हम कोई और छोटे से छोटा है कि प्लास्टिक इतना हो रहा है,
मैंने जब से श्रीमान जी से सुना था, उन्होंने बोला था देवाश्रम में, तो जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो वहां बच्चों को बोलती थी कि आप प्लास्टिक की पन्नियां इकट्ठी करें और मुझे फोटो भेजें, कि भाई आपने कितना इकट्ठा कर लिया। तो बच्चे ना इतनी इतनी सारी बोतल और पन्नियां, तो इसमें कई बच्चे शैतान भी होते थे, तो वो क्या है कि प्लास्टिक वाले के पास में जाके देखे, वहां से उन्होंने पकड़ लिया। तो वो मैं बोल, फिर उसमें भी था कि मैंने रखा था कि पता चलना चाहिए आपके घर में है। तो वो फोटो भेजते थे तो उन्हें अप्रिशिएट करते थे कि कभी पेन दे दिया या ऐसे ही उन्हें, कि वो उससे कितना सारा वो कूड़ा इकट्ठा कर लेते थे, कि प्लास्टिक की पन्नियां, जो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। और मैंने भी यही है कि भाई देखें, अब घर में हस्बैंड सामान ला रहे हैं या कोई ला रहा है तो वो पन्नी बंद नहीं हो रही। और वो हर चीज में है कि रिफाइंड का पैकेट आ रहा है तो वो पन्नी में, चीनी आ रही है, जो पैकेट बंद चीजें आ रही हैं वो सब पॉलिथीन में है, सूजी लगाए आप। तो हम कहाँ तक उसको वो करें, तो मैंने यही लगाया कि उनको इकट्ठा करना शुरू करा। और उन्हें एक बड़े से उसमें डालती रहती हूँ, तो घर के बोलते भी रहते हैं कि ये क्या। मैंने कहा कि नहीं, मैं कूड़े में पहले लगा देती थी नीचे डस्टबिन में, कि डस्टबिन गंदा नहीं। लेकिन जब से बताया तो डस्टबिन गंदा हो रहा है, ठीक है। वो ब्लैक पन्नी का भी मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है कि वो ठीक है या नहीं, तो मैं तो फिर डस्टबिन धो लो 2 दिन बाद, कि पहले कम धोना पड़ रहा था। तो थोड़ा सा मेहनत है, तो हम अपनी बार में कुछ भी छोटा काम करें कि बड़ा नहीं कर सकते। तो वो मैं देखती हूँ कि 5-6 दिन में इतनी सारी पॉलिथीन इकट्ठी हो जाती हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं ढूंढती हूँ कि सड़क नीचे से कि कब वो निकलेंगे जो कचरा बीनने वाले हैं, और उन्हीं को ही देती हूँ। क्योंकि ये तो लेते नहीं है, जो कबाड़ी हैं ये वाले नहीं लेते, या हम किसी और जगह डाल रहे हैं तो वो वेस्ट जाएगा कूड़े में, तो उनको दे, वो बेच देते हैं। तो वो जो भी होगा रिसाइकिल, कम से कम कुछ भी अपनी हम, वो ये एक बूंद ही सही कि हम बहुत नहीं हर फील्ड में काम कर सकते। तो इसमें ही फिर आगे है, 1 साल में 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा उगल रहा है। भारत, भारत कितना कचरा उगल रहा है? 93 लाख टन 1 साल में। टन कितना होता है और लाख, देखें कितना, मतलब एक हम क्वांटिटी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो भारत कचरा उगल रहा है। भारत एक साल में तकरीबन तकरीबन 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा उगल रहा है, जो विश्व के कुल कचरे का 20% भाग है। तो देखें कितनी हैरानी हो रही, पूरा विश्व जो है वो एक तरफ है, खाली 20% हमारे भारत से ही निकल रहा है। कि कितना हम कचरे में जी रहे हैं। और ये जो बीमारियां आ रही है ना, कि मैं इस पे बहुत सोचती रही कि मैं हम जैसे ये कैंसर वाली बीमारी तो खास करके देखें कि ये कहाँ से आई है भाई। क्या नाम है, हमने कोई खान पान में नहीं, और सारे ही बोलते हैं इतने योगा करने के बाद भी बीमारी है। तो वो क्या नाम है, वो जो प्लास्टिक है जो कूड़े में नीचे दब गया है मिट्टियों में, या वो जलाया जा रहा है, या इतने लाख टन भारत में कचरा है, तो वो बीमारियां तो ये खड़ी करेगा ही। आप देखें पंजाब में क्या हालत है, कि वहां ज्यादातर को मैंने देखा, हमारे कितने ही रिश्तेदारों को यही बीमारी। तो ये क्यों बढ़ रही है? अब वो खाने पीने में हम कहें कि भाई बहुत कम, रेयर है कि हम मना नहीं करते कि बाहर का नहीं खाते, लेकिन बहुत बड़े आदमी तो हम लोग तो खास करके सोचते हैं कि भाई रोज तो नहीं हम खा रहे, बाहर का खाना नहीं खा रहे, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम क्यों इन बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं? और जितने भी लोगों को हो रही है वो अच्छे खासे सही खाना, सात्विक खाना खाने वालों को। तो वो जो प्लास्टिक है वो तो अपना जहर उगल रहा है ना, पॉल्यूशन। तो पूरे विश्व में 20% भाग हमारे भारत ही उगल रहा है। देखे कितनी हैरानी वाली ये जो हमें नॉलेज यहाँ पे मिल रही है कि मैं बता भी रही थी कि कई बार कि हमारे घर में पूछती हैं दीदी कि तुम क्या सुन रही हो, कि अब रोज आरती हो रही है या चालीसा पढ़ा जा रहा है। तो मैं बता रही थी कि नहीं, यहाँ पे रोज नई शिक्षा हमें नया जानने को मिलता है अपनी आत्मा को उच्च बनाने के लिए। तो देखिए हमें कितनी ये नॉलेज है कि 93 लाख टन तो भारत उगल रहा है, और वो पूरे विश्व का 20%। बहुत हैरानी हो रही है मेरे को ये पढ़ते हुए भी
कि हमारा देश देखे कहाँ खड़ा हुआ है। और फिर वही वाली बात है, बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग है हमारे हमारे देश के लोगों की। अगर हम पॉजिटिव देखें कि उसमें भी हम सब बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो चीज हम हटा सकते हैं वो तो हटाएं। हम अपनी पहल छोटी सी, कि हम जितनी भी पॉलीथीन है, कि हम सब यहाँ पे एक संकल्प लें कि पॉलीथीन हम कोशिश करें कि बाहर से ना लाएं, थैलों में सामान लाएं। लेकिन अगर वो आ रहा है पॉलीथीन, तो वो एक जगह कम से कम हम इकट्ठी करनी तो शुरू कर ही दें। कि हम और बड़े काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी को थाली नहीं दे सकते, लेकिन वो उसे इकट्ठी तो करें। हमें देख के किसी और में भी शायद वो चेंज आ जाएगा। और वो उसको दें जो इसको बेचता है, जो बीनने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो उन्हीं को पकड़ाएं। आगे है, इस कचरे में 58 लाख टन कचरे को जला दिया जाता है। 93 में से 58 जो है वो जला देते हैं। अब वो जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, इतने बड़े बड़े पहाड़ जो लग जाते हैं कूड़े के, उसको क्या करते हैं, वो जला देते हैं, या इधर उधर ढेर के रूप में पड़ा रहता है। इस वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। कि अब हमें तो इस चीज की मुझे नॉलेज ही नहीं थी। हम सोचे पन्नियां इकट्ठी कर दें, चलो जला दें कि राख बन गई। लेकिन ये देखें कि बहुत बहुत शुभ हो श्रीमान जी का, कि उन्होंने हमें बताया कि सिंगल जी ने, कि भाई नहीं, पन्नी जलाने से तो और ज्यादा फैलता है। तो इसमें यही बताया 58 लाख जला देते हैं, तो वो वायु प्रदूषण है, वो हवा से कण हमारे अंदर आ रहे हैं, जिसकी हमें समझ भी नहीं है इतनी। हम तो सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं जला दिया, राख बना दिया उसको। तो वो पन्नियां जलने से और वायु प्रदूषण होता है। तो ये देखें, इसी वजह से ही पूरे जो हमारे भारत में बीमारियां फैल रही हैं, तो उस पे हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। हम सरकारों को ही दोष है। अब मैं किसी कहीं बात करते हैं पन्नी ना ले, तो वो बोलते हैं पीछे से बंद करें, गवर्नमेंट ही बंद करे ना, हम क्या करेंगे, हमें तो सामान देना ही है, छोटे दुकानदार बोलते हैं। और वो दूसरी पन्नी उन्हें महंगी लग रही है, और वो थैले सबको दे नहीं सकते। तो अब हमारी पहल यही हो सकती है कि चलो भाई, पहले हम थैले लेके जाएं, और नहीं ले जा पा रहे या कोई नहीं, ऐसा तो पन्नी आ ही रही है कि पैक्ड सामान भी आते हैं, तो इकट्ठी करते रह सकें। ये तो कर ही सकते हैं इकट्ठी, कि कम से कम उसमें कुछ तो असर जाएगा। तो करनाल के, ये जो है करनाल की रहने वाली हैं भूसली गांव की सुमन डांगी, ने कायम की मिसाल और दूसरों को प्रेरणा दे रही हैं। तो ये करनाल की रहने वाली हैं, इनका शुभ हो, भला हो। कि ये जो भी हमारे देश के लिए इन्होंने ये पहल की है, तो इनके लिए हम शुभकामना तो कर ही सकते हैं सब अपनी बारी में। और हम भी कुछ ना कुछ कर पाए जितना भी हमारी योग्यता है, क्योंकि हम हर तरफ तो नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि इनकी तरह वाली तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अपने घरों में तो बचा ही सकते हैं। तो शुभ हो। श्रीमान जी, क्या सिंगल जी, आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो शायद, देखिए क्या टाइम है। हाँ, 24 मिनट। आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में बहुत अवेयर करते हैं, अगर वो है तो इस समय। श्रीमान नवनीत जी, कृपया कुछ कहना चाहेंगे? हाँ शुभ जी, हो। सदैव की जय, सबका शुभ हो। ये प्लास्टिक का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी लाइफ जो है ना, ये लाइफ साइकिल जैसे हम लेते हैं कि जब जो जनरेट होता है, जिस दिन जैसे प्रोड्यूस होता है, तब से अगर वो नेचुरल उसकी लाइफ है 400 साल तक, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, या कहो गलता नहीं है। तो वो 400 साल तक अपनी पूरी लाइफ टाइम में एयर पोल्यूशन, वायु का प्रदूषण और वाटर प्रदूषण, या इवन जमीन का प्रदूषण वो करता है। उसके नैनो और जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, मतलब नैनो पार्टिकल्स होते हैं 1 बिलियंथ हिस्सा जैसे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे सकते। इवन माइक्रोस्कोप या के नीचे भी प्रॉपरली पूरे नहीं दिखाई देते, इतने छोटे कण होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक भी इस तरह, तो वो पार्टिकल्स उससे डिसइंटीग्रेट होके फैलते रहते हैं, जिधर भी वो पड़ा रहेगा चारों तरफ वो फैलेंगे। और वो नैनो या माइक्रो पार्टिकल्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण समझे जाते हैं।
तो वो अल्टीमेटली किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू, चाहे हवा के थ्रू या पानी के थ्रू या जमीन के थ्रू, जमीन के थ्रू पौधों में, और पौधों के थ्रू फिर हम आहार के थ्रू हमारे शरीर के अंदर तक चले जाते हैं। लेटेस्ट जो रिसर्चेज हैं उसके अकॉर्डिंगली इवन हार्ट के जो मसल्स के अंदर तक भी उनकी इंग्रेशन या वहां तक उसकी वो पाए गए। और पूरी, और इसीलिए वो कैंसर जो है वो इस लार्ज स्केल में फैल रहा है। अब इसका जो जैसे इन्होंने बताया कि जिससे भी हम कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इसका बेस्ट तरीका यह है कि इसको अवॉइड किया जाए। बाकी वाले सब जो उसकी ट्रीटमेंट है कि आ गया तो उसको रिसाइकलिंग करें, रिसाइकलिंग भी उतनी सेफ नहीं है, लेकिन उससे बेटर है, ठीक है। उसको नहीं तो नाली, नालियों में, दूसरी जगह में हम कभी देखे हैं गर्मियों में, तो वो उल्टे गुब्बारे की तरह गंदे नालों में कैसे वो कैसा दृश्य पेश करते हैं, हम सब उसको जानते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि उसको जैसे कि घर में ही ना लाएं, उसको किसी तरीके से अपने 2 4 5 थैले जितने भी जरूरत है उसको लाएं। कई बार सब्जियां फ्रूट लेने जाते हैं तो बड़ा थैला ले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी आइटमों के लिए फिर वो ले आते हैं, अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से फिर हमारे घर में आ जाता है। और वो सब्जी फ्रूट देने वाले गांठ भी उसकी डबल इस तरीके से बांध के देते हैं, फाड़ के हम सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो वहां से हम देखा जाए तो इतना नेगेटिव काम हम वातावरण के लिए वो हमारे थ्रू हो जाता है। तो उसका, श्रीमान जी, इसमें जो पैक्ड सामान आ रहा है, जैसे कि ये सूजी पैकेट में आ रही है बंद, हाँ जी, हाँ जी, या मैं उसका बताता हूँ कि उसका बेस्ट, उसकी थिकनेस जो है, जो बाकी सब्जी फ्रूट वाली जो पॉलीथीन है उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। और वो जो आप कहते हैं ना कचरा बीनने वाले, या वो उनको निकाल भी लेते हैं, और बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी हुई हैं, बड़े ये प्रोसेस करते हैं ना जो गार्बेज को, उसमें से वो मशीनों के थ्रू भी किस तरीके से थोड़ा बहुत सेग्रीगेट हो जाता है। मतलब डेंजरस तो वो है, लेकिन रिलेटिवली, कंपैरेटिवली जो है वो कम डेंजरस है, क्योंकि वो सेग्रीगेशन की किसी में आ जाता है, ना कहीं वो निकाल के उसकी रिसाइकलिंग में चला जाता है। जो बहुत जो जैसे 50 60 माइक्रोन से भी बहुत पतला जो पॉलीथीन है, जितना पतला पॉलीथीन है उतना समझिए ज्यादा डेंजरस है। तो वो उसमें मशीनों में भी निकलता नहीं है, रादर मशीनों को भी जाम कर देते हैं वो चिपक के। इसलिए उसको जो मोटा, जो आप कहने पैकिंग में आता है, जैसे हमारे घर में पैकिंग आती हैं, दालों के कवर्स हैं या इवन दूध की थैलियां हैं, इनको अगर सेग्रीगेट कर दें तो इनकी स्क्रैप वैल्यू अच्छी है, क्योंकि वर्जन मटेरियल होता है, तो अच्छा वो रिसाइकलिंग में जा सकता है। तो उसको भी यही है कि जो आ गया उसको रिसाइकलिंग की चैनल में हम किसी न किसी तरीके से डालने की कोशिश करें, और बाकी दूसरा घर में लाएं ना। तो दोनों ये तरीके हो सकते हैं। बाकी लोग ये बोलते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो, फैक्ट्रियां तो जितने भी ये आपके नशे के पदार्थ हैं, कुकीन है, ये जितने वो है अफीम, ऐसी वाली चीजें या शराब या दूसरी चीजें, इनकी भी फैक्ट्रियां तो बंद नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे वजह है कि गवर्नमेंट को उससे एक्साइज और दूसरी वो मिलती है। बाकी जिधर जिस चीज की डिमांड है उसकी फैक्ट्री को बंद करना बहुत मुश्किल है। जितनी स्ट्रिक्टनेस होगी उतनी ब्लैक की प्राइसेस उनकी बढ़ जाती हैं। अब जो स्टेट्स जिनमें नशाबंदी है, उनमें भी चलती ट्रेन में अब चाहें तो आपको आपके डिब्बे तक, आपकी सीट तक वो पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो अपने सिर्फ अपने सेल्फिश उससे ड्रिवन है, उनको कोई काम धंधा चाहिए, बेरोजगारी भी ज्यादा है, और कई फैक्टर्स हैं कि जब डिमांड ने जब तक रहेगी वो उसकी प्रोडक्शन को बंद करना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट इसका तरीका यही है कि इसकी डिमांड को कम किया जाए, जो पॉलीथीन है। तो जितनी डिमांड कम होगी तो फैक्ट्रियां अपने आप ही बंद हो जाएंगी, अगर कोई खरीदार नहीं होगा तो बंद हो जाएंगी वो। तो जो जो लोग इससे मतलब इन चीजों को सुनते हैं, अगर उतने लोग भी अपना कमिटमेंट वो कर लें और दूसरे लोगों को, कंसर्न लोगों को कर दें, तो वही बहुत अच्छे तरीके से ये जो अभियान है या ये कैंपेन है, ये मैसेज जा सकता है और पोल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। छोटी सी शुभकामना से समाप्त करते हैं, और देखें कि अगर हमने यही भजन गाए कि भगवान का लक्ष्य जय पाए भगवान सच्चे सुंदर, तो ये इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से ही हम है कि भाई वो बड़े हैं कि पहले ये छोटे काम भी हम कर सकें, मैं कर सकूं, आप सब भी कर सकें। कि बहुत हृदय से प्रार्थना कि मैं
में भी इसमें सबसे पहले हमारे अपने ऊपर जाती है हर चीज, कि हम क्या कर रहे हैं। बोलने वाले के लिए बहुत मायने रखता है। शुभ हो आप सभी का। हे भगवान, आपका शुभ हो, हम सबका शुभ हो, आपके पूर्वजों का शुभ हो, हमारे पूर्वजों का शुभ हो, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। और जो जो भी आत्माएं अनधिकारी समझा जाए, तो मैं कहे कि अनधिकारी कोई भी नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं योग्यता की कमी है, और कोई ना कोई उनके अंदर अच्छी योग्यता है भगवान। तो वो योग्यता सामने आ जाए और वो आगे बढ़ पाए। बहुत गहरी प्रार्थना हृदय से कि सबको आपकी शिक्षा समझ आ जाए, तो हमारा देश कितना सुंदर बन जाएगा। इसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। शुभ हो, हम सबका शुभ हो, आपका शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप। शुभ शुभ रेणु जी, शुभ। बहुत सुंदर उद्बोधन। और सिंगर जी ने भी बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, और नवनीत जी ने भी बहुत बढ़िया मटेरियल लेकर आते हैं हमारे भले के लिए। कल राजेश रमानी जी ने कितना सुंदर साधन कराया कि हम अपने होने से दूसरों के पोषण में कितना हम सहायक बनते हैं, और विशेष रूप से आर्थिक पोषण को लेकर। तो बहुत ही प्यारा उद्बोधन था। बहुत ही विचारणीय शिक्षा है ये भगवान की। तो मैं भी थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि हमारे घर में जो कुछ आता है, अब तो हम सामान वगैरह लाते नहीं, लेकिन बच्चे लाते हैं तो लिफाफे कई होते हैं इसके पॉलिथीन के। या हम भी कोई यहाँ से सब्जी रेडी वाला आता है उससे सब्जियां वगैरह लेते हैं, तो पॉलिथीन के लिफाफों में भी देते हैं। वो लिफाफे हम इकट्ठे करते रहते हैं ताकि वो रीयूज हो सके, उनकी गांठें ना बांधे। इनको ये मैं कहता रहता हूँ सब्जी मंडी में भी, फिर दो गांठें ना बांधा करो, फिर ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। अगर अवॉइड नहीं हो सकता तो हम कम से कम इसको बार बार यूज करना तो सीखें। और फिर हम लोग इकट्ठे करते रहते हैं, और आमतौर पे रेडी वाले को दे देते हैं। वो खुद भी मांग लेता है जी, अंकल करता है वो लिफाफे हैं तो दो। तो देखते हैं तो रीयूज होता है। बाकी कई लिफाफे ऐसे होते हैं जो कटे फटे होते हैं, वो कूड़े में डालने पड़ते हैं, बड़ा अफसोस तो होता है। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत सहयोग हम करते रहें, जितने भी अलर्ट रहें, कुछ ना कुछ हमारा योगदान होना चाहिए। ये वाकई ये जानलेवा बीमारी है। ये नालियों में पड़ जाए तो नालियों में पानी बंद हो जाता है, नालियां बंद हो जाती हैं, इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी फैलती है इससे। देखिए, जीवन को बचाना सबसे मुश्किल, सबसे आवश्यक काम है। पुण्यवान हमारी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं। भगवान को कितना संग्राम करना पड़ रहा है, और हम लोग भगवान की शिक्षा को कुछ ना कुछ समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें, औरों तक भी पहुंचा सकें, इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें, अपने लिए और सबके लिए हितकर बन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आज बुधवार है, आज शाम को 4:30 से 5:30 का साधु तो नहीं होगा, लेकिन रुड़की से जो सभा आती है बुधवार को, वो 5:45 से 7 बजे तक, 5:45 से 7 बजे तक, तो उसमें हम सब शामिल होंगे। लिंक मिल जाता है, बस ध्यान रखें। मैं शुभ परिवार में भी डाल दिया करता हूँ लिंक, जब आता है तो उसके साथ जुड़े। और वो लिंक जो है उसके द्वारा आप बाद में भी सुन सकते हैं। आप उस लिंक को अपने पास सेव रखें, तो ऐसे साधनों को बाद में भी सुन सकते हैं। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। किन किन शक्तियों का हमारे सिर पे हाथ है, कितना हमें सपोर्ट है, जो ये हमारा सिलसिला चल रहा है, 4 साल हो चुके हैं, और ये निरंतर चलता रहे। आने वाली पीढ़ियां भी इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं, और औरों तक भगवान के प्रभावों को पहुंचाकर अपने जीवन को सफल कर सकें। सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो।
हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। सब को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद।